हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था फोनिक साउंड के बारे में एंड फोनिक साउंड को कैसे टीच करना है, आपको कैसे बताना है। तो अब आज मैं आपको जी साउंड के बारे में बताऊंगी। जी का दो साउंड होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एक हार्ड साउंड और एक सॉफ्ट साउंड। तो मैंने बोला था कि आपको मैं दोनों साउंड के बारे में बताऊंगी एंड ये डिफरेंट क्यों है वो भी बताऊंगी। तो जी डिफरेंट होता है दूसरे साउंड्स में, जैसे किसी किसी साउंड्स में ऐसा नहीं होता, सॉफ्ट और हार्ड नहीं होता है, एक ही साउंड होता है। बट जी एक स्पेशल चीज़ है जिसमें दो साउंड होता है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। तो हार्ड साउंड जी का होता है वो होता है ग, एंड सॉफ्ट साउंड जी का होता है वो होता है जो। तो हम लोग हार्ड साउंड बेसिकली ज़्यादा पढ़ा जाता है जी को, एंड सॉफ्ट साउंड कम पढ़ा जाता है। जब बच्चा किंडरगार्टन में होता है उसको बेसिकली बच्चे को ज़्यादातर हार्ड साउंड के बारे नॉलेज दिया जाता है, इतना सॉफ्ट साउंड के बारे इतना नॉलेज नहीं दिया जाता है। बट फिर जब धीरे धीरे करके उसका क्लास जब वो सीनियर क्लासेस में जाता है तब उसको बताया जाता है सॉफ्ट साउंड के बारे में। तो अभी जैसे कि आपको अगर बताना है किसी बच्चे को कि हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड के बारे, तो अगर बच्चा किंडरगार्टन में है या छोटे क्लास में है तब आप उसको पहले आप उसको हार्ड साउंड बताइए, उसके बाद आप उसको सॉफ्ट साउंड बताइए। एंड इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी आप उसको बताइए। जैसे धीरे धीरे करके जब वो बड़े क्लासेस में जाएगा तब उसको धीरे धीरे करके ये अच्छे से रीडिंग करते करते उसको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी जी को कब हम लोग सॉफ्ट साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि जो कब प्रोनाउंस करते हैं हम लोग जी को। तो व्हेन लेटर जी इज़ फॉलोड बाय आई ई एंड वाई, जब जी के आगे आई ई या वाई लगे तब हम लोग जी को ज पढ़ते हैं, ज। ओके, तो ये जो है जी का सॉफ्ट साउंड पढ़ते हैं जब आई ई या वाई आता है। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे कि जेल, जी के आगे ई लगा है इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं, जेल। जिम, जिम्स, जेम्स, जिम्स, जिप्सी। जैसे और भी दूसरा है जैसे कि इजिप्ट, यहाँ पे देखिए बीच में है जी के बाद वाई आ रहा है तो इसमें हम लोग इसको इजिप्ट ज पढ़ रहे हैं। उसके बाद कैब में भी हम लोग जी के बाद ई है, जी जैसे लास्ट में है तो हम लोग इसको कैब पढ़ रहे हैं। एंड और भी बहुत सारे होते हैं जिसमें हम लोग जी को ज पढ़ते हैं। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इतने वर्ड्स लिखे हैं, इससे और भी वर्ड्स आते हैं जिसमें जी को ज पढ़ते हैं। ओके, तो फिर अदर एग्जाम्पल्स है विद साइलेंट ई। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स में जैसे मैनेजर, मैनेज, जैसे मैनेज है। ओके, मैनेज का रिलेटेड वर्ड आता है मैनेजेबल, मैनेजर एंड मैनेजिंग। ओके, तो मैनेज को अगर हम लोग मैनेजेबल पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ई का जो साउंड है उसको साइलेंट क्यों रख रहे हैं और यहाँ क्यों आ रहा है, ऐसा डाउट बच्चों के दिमाग में आता है। तो आपको ये बताना है कि जब मैनेजेबल में मैनेज के अगर आगे ए लग जाए या ई नहीं लगेगा तब मैनेज गबल हो जाएगा, ना कि मैनेजेबल होगा। क्योंकि आपको जैसे बताना है कि बच्चों को कि जी के आगे अगर आई ई या वाई लगता है तब उसको हम लोग उसको ज पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब भी मैनेज जैसा वर्ड है, मैनेज जैसा वर्ड के साथ अब अगर आप मैनेजेबल लगा रहे हो तो जी के आगे ई अगर नहीं होगा तो मैनेज गबल हो जाएगा,
दैट इज़ वाई साइलेंट ई को यहाँ पर एज अ साइलेंटली इसको रेंट किया गया है, ताकि मैनेजेबल का जो भी साउंड है वो इसमें अच्छे से बैठ सके। तो इसमें इसको आप जब पढ़ा रहे हो तब आप उसको बोलो कि ई को मत पढ़ो, बस ई को जस्ट उसका जो साउंड है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे जी के आगे ई लगाया हुआ है। तो आप उसको बताइए कि मैनेजेबल में ई क्यों लग रहा है, मैनेज मतलब कि क्या बोलते हैं ई क्यों, एबल क्यों नहीं लगा रहे हैं बस। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैनेजेबल। ओके, फिर उसके बाद ये वाला एग्जांपल इतना आपको मतलब आपके बच्चों को आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जब तक आप मैनेजर एंड मैनेजिंग नहीं पढ़ाते हैं। तो जब आप मैनेजेबल पढ़ाते हैं तब उसके बाद आप मैनेजर भी पढ़ाइए। तो मैनेजर से क्या होगा, एक मैनेज से वो एक मैनेजेबल पढ़ा, एक मैनेजर पढ़ा, प्लस एक मैनेजिंग पढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग साइलेंट ई का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वैसे यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आई जी के आगे आई लगने से या ई लगने से या वाई लगने से कुछ भी मतलब जो भी ये तीनों में से कुछ भी लगने से ज का साउंड आता है। तो यहाँ पर जैसे कि जी के आगे आई है तो हम लोग इसको ज ही पढ़ेंगे, मैनेजेबल। बिना ई का भी ये इसको ज पढ़ेंगे। तो आपको ये ऐसा डिफरेंस करके उसको बताना है कि सेम वर्ड जैसा, सेम वर्ड के जैसा आप और भी वर्ड जिसको आप कैसे पढ़ सकते हो और उसका कैसे उसमें अंतर है वो आप उसको बता सकते हो साइलेंट ई के बारे। साइलेंट ई के बारे में एक और दूसरा वीडियो बना दूँगी, डिटेल वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि साइलेंट ई को कैसे पढ़ाना है। अभी जस्ट टू टीच देम कि जैसे भी आपको पढ़ाने के लिए आप प्लीज़ इसको जस्ट ऐसे प्रेफर कीजिए कि नहीं ऐसा बोला जाता है, ये वर्ड का ये है, ये वर्ड का ये है। तो बस आप उसको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको बताएं। ओके, फिर अब यहाँ से हम लोग यहाँ से इतना मैंने एग्जाम्पल्स दिया है। और आपको अगर आपको पढ़ाना है देन आप क्या करो कि कुछ भी वर्ड लिखो तो वर्ड के जस्ट जो वर्ड है जिसको आपको हाईलाइट करना है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो और उसको बोल्ड करके लिखो, ताकि उसको थोड़ा सा समझ में आए कि नहीं ये वाला वर्ड जो है हाईलाइटेड है। ओके, तो फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं हार्ड जी के बारे। जो हार्ड साउंड है जी का वो होता है ग, वो होता है ग। पूरा गा नहीं पढ़ते, उसको ग पढ़ते हैं, छोटा लगता है, छोटा साउंड उसका प्रोनाउंस होता है। ओके, when G is followed by any letter other than I, E and Y, then उसको क्या पढ़ते हैं ग। ठीक है, जब भी G के आगे I, E, Y नहीं होगा, I, E या Y नहीं होगा तब हम लोग उसको ग पढ़ेंगे। when G is at the end of the word, जब भी ग आखिरी में, G आखिरी में होगा तब उसको हम लोग ग पढ़ेंगे, नॉट ज, ग पढ़ेंगे हम लोग, इसका हार्ड साउंड पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल से जैसे गैस, तो इसको हम लोग ग पढ़ रहे हैं। ग्रीन, तो हम लोग इसको ग पढ़ रहे हैं। गॉन, तो हम लोग इसको ग पढ़ रहे हैं। ग्लोव, ग। गोट, गुड। ड्रैगन, फ्लैग, फ्रॉग, डिग, निग। तो इसमें देखिए लास्ट में जी है तो इसको हम लोग ग पढ़ लिए एंड इसके आगे आर है, ओ है और आई, ई, वाई नहीं है तो हम लोग इसको हार्ड पढ़ रहे हैं, हार्ड साउंड पढ़ रहे हैं जी का। तो आपको उसको बताना है दोनों साउंड के बारे में कि एक हार्ड साउंड क्या है, सॉफ्ट साउंड क्या है और किस में कैसे लगता है और कैसे करके आप उस डिफरेंस कर सकते हो जी को कब ग पढ़ना है कब ज पढ़ना है। ओके, बट ये पढ़ाने के बाद भी
कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, बट वो एक्सेप्शंस रीडिंग करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके उसको ओवरऑल करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइंटिफिक रूल बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आई ई वाई इसके आगे होगा तो हर वर्ड में आई ई वाई अगर इसके आगे होगा जी के आगे तो हम लोग उसको ज ही पढ़ेंगे। कभी कभी हम लोग आई ई वाई अगर उसके आगे भी होता है तो भी हम लोग उसको ग पढ़ते हैं। तो इसका कोई भी रीज़न नहीं है। आप अगर बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है कि किसी वर्ड में, तो आप उसको मतलब क्योंकि इंग्लिश बहुत ही पुराना लैंग्वेज है एंड ये और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में है। इसमें कुछ कुछ वर्ड जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस का भी है। तो इसमें बोल नहीं सकते कि मतलब कि ये ऐसा क्यों है या कैसे हैं, इसका कोई भी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट अगर आप ये एक्सेप्शन जो वर्ड्स आते हैं ये भी अगर उसको पढ़ा दे और उसका रीडिंग में उसको मतलब बता दे, तब उसको थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा सा उसको पता चलेगा रीडिंग के समय में कि नहीं, इसको तो ये तो एक्सेप्शंस है, इसको एक्सेप्शंस के तौर पे इसको पढ़ना है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो बच्चा तो सीख लेगा। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं जिसमें आपको एक्सेप्शंस बताया गया है, बट आप विकिपीडिया में जाके और गूगल करके देख सकते हैं कि एक्सेप्शंस और क्या क्या है। तो जितना मेरे पास हो सका उतना मैंने इसका एक्सेप्शंस लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं, जैसे गेट में ग पढ़ रहे हैं, गिव में ग पढ़ रहे हैं, गर्ल में ग पढ़ रहे हैं, गिफ्ट में ग पढ़ रहे हैं, गिल्ड में ग पढ़ रहे हैं, गियर में ग पढ़ रहे हैं, ओके एंड सो ऑन। ये सब जितना भी है एक्सेप्शंस था। तो इसमें क्यों हम लोग ग पढ़ रहे हैं, क्यों जा नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बता दें। क्योंकि इतना अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों एक्सेप्टेशंस है। बट आप ये समझ लो कि वो कुछ कुछ होता है कि कभी कभी उसको ग पढ़ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जी को हम लोग आई ई वाई के साथ जब भी देखते हैं तब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ई का सॉफ्ट साउंड निकालते हैं, एंड जब नहीं देखते तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जी को हार्ड साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वी विल कंटिन्यू विथ आवर सीरीज़। हम लोग सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली सी साउंड के बारे में बताऊंगी। तो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ उसको कि कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। एंड प्लस आप बच्चों को वर्कशीट के थ्रू भी आप उसको बता सकते हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कि वर्कशीट एक वेबसाइट्स में, मेरा वेबसाइट में डालूँ ताकि आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सके एंड आप पढ़ा सके। सो थैंक यू एंड टिल नाउ ये जी तक हम लोग ने, मैंने आपको बताया है जी साउंड के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप टू मी एंड stay tuned with the series. Thank you.